मॉर्निंग 7th क्लास। आपके ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक है वर्ड्स एसोसिएटेड टू द गिवन फील्ड्स, यानी कि वोकेबलरी जिसको बोलते हैं। आपको एक वर्ड दिया जाएगा, उस वर्ड से रिलेटेड जो भी आपको याद में आता है वो आपको लिखना होता है। जैसे अगर मान लो आपको एक वर्ड दिया जाता है हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में क्या क्या होता है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो आपको उसमें लिखनी होती हैं। तो इसी तरह से ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसने क्या क्या होता है। जैसे स्कूल का नाम लेते तो स्कूल में क्या क्या होता है, एक गार्डन का नाम लिया तो गार्डन में क्या क्या होता है। तो एक जस्ट एक वोकेबलरी कहा जाता है। इस वोकेबलरी में क्या होता है, एक चीज़ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है, उस फील्ड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में आपको लिखना है। सिर्फ उनका नाम लिखना है और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। जैसे एक एक्सरसाइज दे रखी है, राइट द वर्ड्स एसोसिएटेड टू द गिवन वर्ड्स फील्ड्स, यानी कि नीचे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स है वो आपको लिखने हैं। यानी कि ये फील्ड दे दिया और इस फील्ड से रिलेटेड आपको वर्ड लिखने हैं। कौन कौन से वर्ड दे रखे हैं, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के अंदर क्या क्या होता है, इनपुट आउटपुट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनसे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती है वो आपको लिखनी है। बाईसाइकिल, बाईसाइकिल में क्या क्या होते हैं, जितने भी उसके टूल्स, जितने भी उसके जो पुर्जे होते हैं उसके बारे में लिखना होता है। लाइब्रेरी, अब लाइब्रेरी में गए होंगे तो आपने लाइब्रेरी में क्या क्या देखा है वो लिखना है। क्लासरूम, आपके क्लासरूम में क्या क्या होता है उन सभी थिंग्स के बारे में लिखना है, ठीक है। स्कूल में क्या होता है तो उनके बारे में लिखना है। विलेज, ट्री, ऐसे ही आपके कुछ 7 वर्ड्स दे रखे हैं। इन 7 फील्ड से रिलेटेड जो जो चीज़ें आपको दिमाग में आती है वो आपको लिखनी होती है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में देखो, सबसे पहले जब हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो होता है माउस, यानी कि जो माउस होता है उसी से कंप्यूटर का कर्सर हिलता है और वही हमारा सारा काम करता है। उसके बाद में आता है कीबोर्ड, जिसके ऊपर सारे अल्फ़ाबेट, मैथमेटिकल्स, नंबर्स वगैरह जो है वो सब लिखे हुए होते हैं। फिर होता है मॉनिटर, यानी कि जो स्क्रीन होती है वो है। फिर होता है सीपीयू, इसके बिना तो कंप्यूटर काम ही नहीं करता है। स्पीकर, प्रिंटर, पेन, ड्राइव एक्सेट्रा, यानी कि जब हम कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो हमें ये चीज़ें जो है वो दिमाग में आती है। यानी कंप्यूटर के लिए माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, स्पीकर, प्रिंटर, पेन, ड्राइव, ये सब जो है वह इम्पोर्टेंट थिंग्स है। ऐसे ही सेकंड दिया हुआ है बाईसाइकिल। अब बाईसाइकिल को पढ़ते हैं तो बाईसाइकिल में क्या ध्यान आता है। जैसे सबसे पहले बाईसाइकिल के अंदर हैंडल होते हैं, सीट होती है, ब्रेक्स होते हैं, व्हील्स यानी इसके जो पहिए होते हैं वो, मडगार्ड होता है। अब मडगार्ड क्या होता है, साइकिल के व्हील्स के ऊपर जो लोहे का लगा हुआ होता है, गोल भाग लगा हुआ होता है लोहे का, उसको मडगार्ड कहा जाता है। लगेज यानी पीछे जिसको हम कैरियर बोलते हैं। बाईसाइकिल में चेन होती है, बेल होती है, टायर होते हैं, ट्यूब होती है, रिम होती है और पेडल होते हैं, ठीक है। तो ये सब बाईसाइकिल के बारे में जब हम पढ़ते हैं या फिर जब हम बाईसाइकिल को देखते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें बाईसाइकिल में देखने को मिलती है। जैसे नेक्स्ट है लाइब्रेरी। अब हम लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, लाइब्रेरी में हमें सबसे पहले क्या दिखता है, बुक्स दिखती है, ठीक है। किस पे बैठ के पढ़ते हैं, टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़ते हैं। फिर एक रजिस्टर होता है जिसके अंदर आपके बुक्स की एंट्री होती है। मेंबरशिप कार्ड दिया जाता है आपको, और उसके बाद में एक लाइब्रेरी टीचर होता है तो उसको लाइब्रेरियन कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें लाइब्रेरी के अंदर देखने को मिलती है। इसी तरह से नेक्स्ट आता है क्लासरूम। क्लासरूम में आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं। सबसे पहले क्लासरूम में हमें एक ब्लैक बोर्ड मिलेगा, टेबल मिलेगी, चेयर मिलेंगे, स्टूल मिलेगी, चौक मिलेगी, चार्ट्स मिलेंगे, पिक्चर्स लटकी हुई मिलेगी, मेट्स मिलेंगे, डेस्क मिलेगी। ये सब हमें क्लासरूम के अंदर मिलता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, आपको स्पेलिंग्स, वोकेबलरी जो है उस फील्ड से रिलेटेड आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है स्कूल। अब स्कूल में क्या क्या होता है, ठीक है। तो स्कूल में देखो, 2 चीज़ें तो हमने इसी में पढ़ ली कि स्कूल के अंदर क्लासरूम होता है और एक लाइब्रेरी होती है। तो ये हो गया, स्कूल के अंदर क्लासरूम हो गया, लाइब्रेरी हो गई। ऑफिस भी स्कूल के अंदर होता है, टॉयलेट्स होते हैं, लेबोरेटरी होती है, कैंटीन होती है, प्लेग्राउंड होता है, रेस्ट रूम होते हैं। जैसे आपकी स्कूल के अंदर ही ले लो, क्लासरूम बने हुए हैं, ऑफिस है, लाइब्रेरी भी है, टॉयलेट्स भी है, लेबोरेटरी भी है। लेबोरेटरी यानी जो लैब्स, कैंटीन बनी हुई है आपकी स्कूल के अंदर, प्लेग्राउंड बना हुआ है, रेस्ट रूम बने हुए हैं। ये सब चीज़ें जो है वो आपकी स्कूल के अंदर बनी हुई है। फिर नेक्स्ट आता है विलेज। विलेज के अंदर क्या क्या होता है, तो अब गांव है, गांव में तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे टेंपल हो गया, हाउस हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गया, स्कूल, हॉस्पिटल्स, शॉप्स, मार्केट्स, वेल यानी कुएँ, बस स्टैंड, फील्ड,
काऊ, बफेलोज, तो ये सारी चीज़ें जो है क्या होती है, गांव के अंदर होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो गांव में हमको देखने को मिलती हैं। अगर आपको नाम याद आते हैं तो आप उन सबको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक गांव है, गांव में टेम्पल भी, मंदिर भी होता है, घर भी होते हैं, पोस्ट ऑफिस भी होता है, स्कूल भी होता है, हॉस्पिटल भी होता है, शॉप्स भी होती है, मार्केट भी होता है, कुएँ, बस स्टैंड, फील्ड यानी मैदान, खेत, गाय, भैंस, ये सब क्या होते हैं, विलेज के अंदर होते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है ट्री। अब ट्री में क्या होता है, सबसे पहले ट्री जड़ें, ट्री की क्या होती है, जड़ें होती है जिस पे ट्री टिका हुआ रहता है, स्टेम तना, ब्रांचेस शाखा, लीव्स पत्तियाँ, फ्लावर्स फूल, फ्रूट्स फल, वुड लकड़ी, ये सब ट्री में मिलते हैं। ट्री को देखने पर हमें ये सब चीज़ें दिखाई देती है। तो इस तरह से आपको एक फील्ड का नाम दे दिया जाएगा और आपको उससे रिलेटेड जो भी वोकेबलरी आएगी वो लिखनी होगी। तो इसमें ऐसा ही नहीं है कि ये जो 4-7 वर्ड मैंने लिखे हैं इन 7 वर्ड्स के बारे में ही पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी में आपको क्या क्या दिखता है, रिंग्स, नेकलेस, ईयर रिंग्स वगैरह, ये सब गोल्ड, सिल्वर, किसी की भी हो सकती है ज्वेलरी। तो ये सब हमको ज्वेलरी के अंदर दिखाई देता है। ऐसे ही जब हम हॉस्पिटल के बारे में बात करते हैं तो हॉस्पिटल में हमें क्या दिखाई देता है, हॉस्पिटल के अंदर हमें ऑफिस दिखाई देता है, ऑपरेशन थिएटर दिखाई देता है, आईसीयू दिखाई देता है, जनरल वार्ड्स दिखते हैं, पेशेंट्स दिखते हैं, डॉक्टर्स दिखते हैं, और क्या दिखता है, हमें रिसेप्शंस दिखते हैं, लेबोरेटरी दिखती है। तो इस तरह से आपको वोकेबलरी जो है वह याद होनी चाहिए कि किस फील्ड में हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने कंप्लीट कर दिया है और ये आपको याद करने पड़ेंगे कि किस फील्ड में क्या क्या होता है। ओके क्लास। इसी तरह से आपके एक और ग्रामर टॉपिक आता है अनसीन पैसेजेस, ठीक है। तो अनसीन पैसेज में क्या होता है, वह पैसेज जिसको हमने पढ़ा नहीं है, और उसमें क्या होता है, आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। तो उन पैसेज को पढ़कर, उस पैसेज को पढ़ करके आपको उस क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं। तो एक हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लिखा है, तो हम उसको पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी कि ध्यान से इस पैसेज को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या लिखा हुआ है, वन इवनिंग एन ओल्ड मैन वॉज पासिंग थ्रू अ विलेज स्ट्रीट। एक शाम को एक बूढ़ा व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति गांव के गली से गुजर रहा था। ही हियर्ड अ स्वीट सॉन्ग, उसने एक बहुत ही मधुर सॉन्ग सुना। इट वॉज कमिंग फ्रॉम अ हाउस, यह आवाज़ एक घर से आ रही थी। ही स्टूड आउटसाइड ऑन द रोड, वह रोड के किनारे बाहर की तरफ खड़ा हो जाता है। टिल द सॉन्ग एंडेड, जब तक कि सॉन्ग पूरा ख़त्म नहीं हो जाता वह सड़क के किनारे खड़ा हो जाता है और वह खड़े खड़े उस सॉन्ग को सुनता है। देन ही वेंट नियर द हाउस, उसके बाद में वह उस घर के नज़दीक जाता है। एंड फाउंड दैट अ स्मॉल गर्ल वॉज सिंगिंग, और वहाँ जाकर के उसको पता चलता है कि वहाँ पे एक छोटी सी लड़की जो है वह गाना गा रही थी। द सॉन्ग, ही पेटेड हर अफेक्शनली एंड पुट अ गोल्ड कॉइन ऑन टू हर पाम। तो पेटेड का मतलब होता है थपथपाना, अफेक्शनली यानी बड़े ही प्यार से, गोल्ड कॉइन यानी सोने का सिक्का, पाम यानी उसकी हथेली जो होती है। तो वो क्या करता है वृद्ध व्यक्ति कि जब उस लड़की का गाना ख़त्म हो जाता है तो वह अंदर जाता है, बच्चे का गाना ख़त्म हो जाता है तो वो उस घर के अंदर जाता है और अंदर जाने पर उसको पता चलता है कि एक छोटी सी लड़की गाना गा रही थी। तो वो क्या करता है, उस लड़की को देख करके उसकी पीठ थपथपाता है बड़े ही प्यार से और उसको एक सोने का सिक्का जो है उसकी हथेली के अंदर दे देता है। The girl's father, Manish, who was standing nearby, was delighted at the expected present. लड़की के पिताजी का नाम क्या था, मनीष, जो कि पास ही में खड़े थे। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको भी कुछ ऐसे ही प्रेजेंट की एक्सपेक्टेशन थी। He snatched the gold coin from his daughter's hand. Snatched यानी खींचना, झपटना। तो लड़की के जो पिताजी होते हैं वो क्या करते हैं, लड़की के हाथ से उस गोल्ड कॉइन को खींच लेते हैं। As soon as the old man turned to leave, Manish shouted, "What about the rest of my dues?"
जैसे ही ओल्ड मैन मुड़ करके जाने ही वाला होता है, मनीष जो होता है वो उस लड़की के ऊपर चिल्लाता है कि मेरे बाकी के बचे ड्यूज़ का क्या, यानी कि मेरी जो बाकी की उधार है उसका। वॉट डिड द ओल्ड मैन हियर, ओल्ड मैन ने क्या सुना था? तो ओल्ड मैन ने वहाँ पर क्या सुना था? एक लड़की का संगीत सुना था। तो हम क्वेश्चन क्या लिखेंगे इसके अंदर, ये देखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट डिड द ओल्ड मैन हियर, तो ओल्ड मैन ने क्या सुना था? ओल्ड मैन ने एक स्वीट सा संगीत सुना था। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर? अब देखो, इसमें आपने पैसेज पढ़ लिया, अब आपको क्या करना है, इस पैसेज के अंदर से ही आंसर ढूंढना है। तो ओल्ड मैन ने क्या सुना था? ही हियर्ड अ स्वीट सॉन्ग, ये आपके फर्स्ट का आंसर हो गया कि उसने एक मधुर संगीत सुना था। ठीक है, तो इस तरह से आपके फर्स्ट का आंसर हो जाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन होता है वेयर वॉज इट कमिंग फ्रॉम, यानी कि यह सॉन्ग की जो आवाज़ थी वो कहाँ से आ रही थी। तो कहाँ से आ रही थी ये सॉन्ग की आवाज़? यह सॉन्ग की आवाज़ एक घर से आ रही थी। तो अब हमें पैसेज के अंदर वो लाइन ढूंढनी है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? वेयर वॉज इट कमिंग फ्रॉम, तो कहाँ से आ रही थी? इट वॉज कमिंग फ्रॉम अ हाउस। तो ये आपके सेकंड का आंसर हो गया। कहाँ से आ रही थी? यह आवाज़ जो है वह एक घर से आ रही थी। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, हु वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, गाना कौन गा रहा था? तो गाना वो लड़की गा रही थी, स्मॉल लड़की गा रही थी। तो इसका आंसर भी हमें पैराग्राफ से ढूंढ, तो क्या आंसर हो जाएगा? अ स्मॉल गर्ल वॉज सिंगिंग द सॉन्ग। ठीक है, तो ये आपके थर्ड का आंसर हो गया कि अ स्मॉल गर्ल वॉज सिंगिंग द सॉन्ग। फिर नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आता है व्हाट डिड द ओल्ड मैन गिव टू द गर्ल, उस बूढ़े आदमी ने उस लड़की को क्या दिया था? तो उस बूढ़े आदमी ने लड़की को गोल्ड कॉइन दिया था। तो अब इससे रिलेटेड जो लाइन होगी वो हमारा इसका आंसर हो। तो क्या है, देखो, ही पेटेड हर अफेक्शनेटली एंड पुट अ गोल्ड कॉइन ऑन टू हर पाम। तो क्या दिया था? ही गेव अ गोल्ड कॉइन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ही गेव अ गोल्ड कॉइन टू द लिटिल गर्ल, या फिर ही गेव हर अ गोल्ड कॉइन। क्लियर? तो ये आपके फोर्थ का आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देन ही वेंट नियर द हाउस, उसके बाद में वो घर के नज़दीक जाता है। व्हाट डज द वर्ड ही हियर रेफर टू, यहाँ पर वर्ड ही किसके लिए आया है? तो ही किसके लिए आया है? देन ही वेंट नियर द हाउस। तो ही वेंट, कौन गया था? बूढ़ा व्यक्ति गया था। तो यहाँ पर ही किसके लिए आया है? वृद्ध व्यक्ति के लिए आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ही रेफर, ही हियर रेफर्स टू द ओल्ड मैन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ही हियर्स, क्वेश्चन से ये देखो, ही हियर रेफर की जगह रेफर्स हो जाएगा टू द ओल्ड मैन। क्लियर? क्वेश्चन है आपका फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड्स विच मीन गिफ्ट और लेन। तो देखो, अब आपको पैसेज के अंदर से इनके मीनिंग ढूंढने हैं, यानी कि इससे रिलेटेड कौन सा वर्ड जो है वो पैसेज के अंदर दिया हुआ है। तो गिफ्ट को हम प्रेजेंट भी बोलते हैं, तो प्रेजेंट आपके पैसेज में दिया हुआ है। उसी तरह से लेन, लेन को स्ट्रीट बोला जाता है, गली बोला जाता है। तो ये दोनों वर्ड भी आपके उसके अंदर पैसेज में दिए हुए हैं। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डिड द ओल्ड मैन हियर, द ओल्ड मैन हियर्ड अ स्वीट सॉन्ग। सेकंड क्वेश्चन था वेयर डिड इट कमिंग फ्रॉम, इट वाज कमिंग फ्रॉम अ हाउस। थर्ड क्वेश्चन है हु वाज सिंगिंग द सॉन्ग, अ स्मॉल गर्ल वाज सिंगिंग द सॉन्ग। नेक्स्ट है आपके फोर्थ क्वेश्चन था आपके व्हाट डिड द ओल्ड मैन गिव टू द गर्ल, ओल्ड मैन गिव टू द गर्ल अ गोल्ड कॉइन, ही गेव अ गोल्ड कॉइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन था देन ही वेंट नियर द हाउस, व्हाट डज द वर्ड ही हियर रेफर्स टू। इसका आंसर हो जाएगा ही हियर रेफर्स टू द ओल्ड मैन। फिर नेक्स्ट है फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड्स विच मीन गिफ्ट एंड लेन। तो गिफ्ट का मीन होता है प्रेजेंट और लेन का मीन होता है स्ट्रीट। इस तरह से आपके अनसीन पैसेज जो है वो ख़त्म होता है और इसी तरह से आपको बाकी के अनसीन पैसेज भी करने हैं। तो आपको होमवर्क में एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, आपको उस अनसीन पैसेज की क्वेश्चन आंसर पैसेज के अंदर से फिल करके फाइंड आउट करके फिल करके मुझे सेंड करना है।